महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के जो महाराष्ट्र से जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हुई। इस बैठक में ये नतीजा निकल के आया है कि आरएसएस और बीजेपी जो है मिलकर आने वाले जो है महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, इसमें जो चुनाव का जो है काम करेगी, वो लड़ने का काम करेगी। आरएसएस जो है बीजेपी की मदद करेगा और आरएसएस की इस बैठक में भाजपा ने कई सारे जो है इश्यू रखे। आरएसएस को मनाने की कोशिश की गई। बीजेपी की ओर से आरएसएस को मनाए जाने की मुख्य वजह यह है कि आरएसएस लगातार जो है एनसीपी गुट जो है अजित पवार का, उसको साथ में नहीं रखने की जो है पक्षधर है। और कहा आरएसएस का मानना है कि बीजेपी को जो है एनसीपी को साथ में नहीं रखना चाहिए, जिससे भाजपा और अधिक सीटें जीतेगी। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसमें साफ कर दिया कि वो अजित पवार को साथ में रखेगी शायद, और जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है एनसीपी के साथ में चुनाव लड़ेगी। और शिवसेना जो पहले शिंदे गुट की है वो तो खैर साथ में ही है। इसके साथ ही आरएसएस ने उन बातों को भी जो याद दिलाया जिसमें पहले जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जो है एक अध्यक्ष जो नेता कहे जाते हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि अब आरएसएस की जो है हमको ज़रूरत नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर भी जो है बातचीत हुई और आरएसएस ने साफ किया कि इस प्रकार के बयान जो है नहीं देने चाहिए। आरएसएस और जो है बीजेपी जो है एक संगठन के तौर पर, आरएसएस जो हमेशा संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है। 2019 में भी उसने मदद की थी, इसी वजह से जो है 300 पार गई थी। लेकिन इस बार जो है इस प्रकार के जो बयान आए हैं आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो है मदद नहीं कर पाए। यही कारण रहा है कि जो है महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों से घटकर अपने दम पर 9 सीटों पर आ गई और गठबंधन के तौर पर उसने 18 सीटें जीती। और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले सीटें कम हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। आरएसएस ने उसको एक कारण बताया। वही अजित पवार को जो है मात्र 1 सीट मिली, वही शिंदे गुट को ठीक ठाक सीटें मिली है जो 7 सीटें हैं। वही जो अगर इंडिया अलायंस देखा जाए तो उसने जो है महाराष्ट्र में पूरी जो है लगभग 30 सीटें जीत ली, जो कि 47 सीटें या 48 सीटें कुछ है। जैसे में भारतीय जनता पार्टी को जो है इस बार के चुनाव में जो है नुकसान हुआ। यही कारण है कि आरएसएस के साथ उसने एक मीटिंग रखी और मीटिंग रखने का कारण यही था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है इंडिया अलायंस को जो बढ़त मिली हुई है उसको किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए और आने वाले समय में जो है महाराष्ट्र में जो है भारतीय जनता पार्टी और यानी कि एनडीए की जो है सरकार बना सके। इस बैठक में अगर देखा जाए तो आरएसएस जो है अभी 2024 के जो परिणाम आए हैं इसके बाद से ही लगातार जो है बताया जा रहा है मीडिया सूत्रों के मुताबिक कि नाराज़ है। और विशेषकर उस बयान के खिलाफ जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि आरएसएस की अब हमको ज़रूरत नहीं है और हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। इससे आरएसएस जो है काफ़ी नाराज़ हुआ था। यही वजह बताई जा रही थी कि आरएसएस जो नाराज़ होने के कारण जो है उसने बीजेपी की मदद नहीं की थी। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफ़ी घट गई थी और इसको लेकर आरएसएस ने कई सारे बयान दिए हैं कि आगे से जो है फिर से जो है आरएसएस के साथ समन्वय बैठक की जाए और राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से बैठक करने की ज़रूरत है। वहीं अगर देखा जाए तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे जो है ऐसा माना जाता है कि गोरखपुर में मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरएसएस जो है बीजेपी के कई सारे नेताओं से जो है नाराज़ बताया जा रहा है। यही वजह है कि आरएसएस लगातार जो है भाजपा की जो 2014 और इससे पहले भी और उसके बाद में 2019 में भी जो आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की थी संगठन के तौर पर, उसने इस बार जो है मदद नहीं की। और आरएसएस के मदद नहीं करने के कारण ही माना जा रहा है कि बीजेपी जो है इस बार लगभग 63 सीटें जो है कम हो गई भारतीय जनता पार्टी की। और इस बार आरएसएस एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो आरएसएस वाकई में बीजेपी की मदद करता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर से मजबूत होकर उभर सकती है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल सकती है। हालांकि वो एनसीपी को लेकर अभी भी उसकी जो है राय वही है कि एनसीपी को साथ में नहीं रखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जो है अड़ी हुई है कि एनसीपी से ही गठबंधन के साथ में चुनाव मैदान में उतरा जाए। अब देखना होगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर भी जो है एनसीपी की मांग ज़्यादा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उसने 1 ही सीट जीती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि उसकी मांगें ज़्यादा है और उसके पास ऑफिशियल सिंबल जो है एनसीपी के पास वो अभी भी है। अगर उस सिंबल के मुताबिक उसको विधानसभा चुनाव में अगर वोट मिलते हैं जिस प्रकार से पहले मिलते आ रहे हैं,
तो ये अजीत पवार के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि अजीत पवार जो है इस लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जीत पाए हैं और तीनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। तो क्या वाकई में सरकार बना पाएगी, देखना होगा आगे।